मैं ये कह रहा था, जैसे टीवी का कनेक्शन है, मोबाइल का कनेक्शन है, बीमारी के लिए डॉक्टर है, तो हम डॉक्टर के पास गए, तो हम अपना इलाज कराने गए, तो हमारा अगर हम दवा खा रहे हैं, ठीक है, परहेज भी कर रहे हैं और दवा काम नहीं कर रही है, तो हमें तुरंत डॉक्टर बदलना चाहिए। तो क्या डॉक्टर बदलना पाप है क्या? नहीं ना। अब हम टीवी चला रहे हैं, हमने डिश लिया, कनेक्शन लिया, अगर वो कनेक्शन काम न करे तो दूसरे कंपनी का कनेक्शन लेना पाप है क्या? हम मोबाइल का सिम चला रहे हैं, इस मोबाइल का कनेक्शन हमने लिया है, जिस सिम का वो टावर नहीं मिल रहा है तो हम दूसरे में पोर्ट करा लें, तो क्या वो पाप है क्या? वैसे जिस गुरु के पास हम गए गुरु समझ के, उसके ज्ञान से मेरा कल्याण नहीं हो रहा है, तो मुझे गुरु खोजना चाहिए ना। गुरु लायक नहीं है ना, वो दुनिया के लिए होगा, मेरे लायक नहीं है। तो पाप थोड़ी ना है। तो माला हम जप रहे थे, हमें लाभ नहीं मिला, तो छोड़ देना पाप थोड़ी ना है। बल्कि पाप तो मैं अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, पाप तो ये मैं अपने साथ कर रही हूँ। पाप तो अब पाप कब होगा? जब आपको समझ में आ गया कि परहेज भी कर रही हूँ, दवा भी खा रही हूँ, लेकिन दवा काम नहीं कर रहा है और मैं उसी डॉक्टर को पकड़ी हूँ, तो ये पाप है अपने लिए एकदम। तो हम जिस उद्देश्य से हमने माला को पकड़ा, अगर वो नहीं पूरा हो रहा है तो फिर बंद कर देना पाप थोड़ी ना है। जितना हमने किया अगर नहीं मिला तो अब ना करना पाप थोड़ी ना है। जैसे कोई भोजन हम अपने शरीर के लिए ग्रहण कर रहे थे, ठीक है, किसी ने मुझे बताया और मैं उस भोजन को ग्रहण करने लगा, लेकिन काफी समय तक हमने किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं आ रहा है, ठीक है, मेरे अनुसार। तो मैं दूसरा भोजन कर रहा हूं, तो उस भोजन को छोड़ना क्या पाप? पाप तो रही है ना, क्योंकि यहाँ मेरे जीवन की बात है ना। कोई हम गलत धारणाएं हमने बहुत बना ली और हमने कहीं सही मार्ग नहीं है, इसलिए तो हम यहीं फंस गए ना। जैसे आपके सत्संग में हमको निकाल भी रहे हो, कभी समझ भी आपने की, कभी नहीं। वही बात, हम जीवन में अगर कुछ भी अपनाते हैं तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। अगर वो उद्देश्य पूरा हो रहा है तब तो ठीक है, नहीं पूरा हो रहा है तो उसे छोड़ना पाप थोड़ी ना है, पकड़े रहना पाप है क्या? हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। हम किसी स्थान, किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ते हैं अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए। किसके लिए? अगर वो उद्देश्य पूर्ति मेरी हो रही है तब तो ठीक है, नहीं तो हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। इसलिए कि जब तक हम मूल तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम ऐसे दौड़ते ही रहेंगे। दौड़ो, लेकिन वो दौड़ लक्ष्य के लिए, और आपको व्यक्ति विशेष किसी वस्तु को पकड़ना ही पड़ेगा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो आप देखो कि जिसके पास गए हो, जिस उद्देश्य को लेके गए हो, वो अगर पूरा हो रहा है तो आप वहां रुको, नहीं तो भागो और कहीं जाओ। ऐसा ना हो जीवन हाथ से चला जाए। क्या? ऐसा ना हो कि जिस शरीर के द्वारा आप अपना कल्याण करना चाह रहे थे वो शरीर ही खत्म हो जाए, शरीर छोड़ना पड़े, फिर क्या करोगे? फिर क्या कर लोगे? शरीर के द्वारा करना है, और जब शरीर हिष्ट पुष्ट है तभी कर सकते हो। वैसे कब तक एक साधक को ऐसे इंतजार करना चाहिए, चाहे वो माला हो और चाहे किसी और चीज के थ्रू वो अपने सब की यात्रा करना चाह रहा है, तो उसको एटलीस्ट कितना टाइम ऐसे देना चाहिए कि, क्योंकि एक समय तो लगेगा कोई भी चीज को कि मेरे पे ये चीज असर कर रही है या नहीं? लगभग 3 महीने बस। अगर 3 महीने में उसका परिणाम मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं लाभ हो रहा है, तो मुझे त्याग कर देना चाहिए। तो आपका कहना है कि मुझे लगातार वो 3 महीने कंटिन्यूसली वो जो बोल रहे हैं वो करना चाहिए, उनके नियम में रह के वो करके देख लेना चाहिए। हाँ।
3 महीने में अगर रिजल्ट की शुरुआत नहीं हो तो उस व्यक्ति का उस मार्ग का त्याग कर दो। ज्यादा इंतजार मत करो। और जब 3 महीने के अंदर शुरुआत हो जाए, समझ में आ जाए कि नहीं मुझे लाभ हो रहा है, और पूरी तरह जांच लो। हाँ, जांच में कमी ना करना, और आपने पूरी तरह अपनाया कि नहीं अपनाया वो भी देख लो। आपके तरफ से 1% कमी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको लाभ हो रहा है तब करते रहो, तब एक दिन परिणाम आ जाएगा। इसलिए शुरुआत हो गई तो परिणाम आ जाएगा। मतलब कैसे मुझे पता चले कि मेरी शुरुआत होगी तो अपनी मंजिल की तरफ, तो एक साधक को क्या कैसे जांचना चाहिए अपने आप को कि हाँ मेरी शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि जो भी अपनी दुकानें खोले बैठे हैं, चाहे वो माला वाले हों, चाहे वो संस्कार देने वाले, जो भी एनी टाइप हो, तो वो ऐसे भ्रमित कर देते हैं कि तूने भाव से नहीं की, या तूने दिल लगा के नहीं की, या ऊपर से कोई आशीर्वाद बरसेगा। तो मुझे अपने लक्ष्य की तरफ, मेरी मंजिल की तरफ मेरा रुख हो चुका है, ये एक साधक को कैसे पता चलेगा? जिसके लिए हम गए हैं जब होने लगेगा। अगर मैंने किया है तो वहां भाव की बात ही नहीं है, यहाँ तो करने की बात है। करने का मतलब वो जैसे माला देते हैं तो उस टाइम तो एक मेरा मन विचलित था और मैं माला लेके बैठी, तो उतने टाइम पीरियड के लिए तो मुझे भी तो शांति मिल जाएगी ना, और एक आस कहीं से इनडायरेक्ट रूप से कि गुरु कृपा बरसाएंगे, या मैं ये माला कर रही हूँ तो आज का भैया आज का स्कोर पूरा हो गया अपना, तो दिमाग भी उसी धारणा में बंध जाता है कि हाँ ये माला के सारे ही मैं तर जाऊंगी। तो मुझे कैसे पता चला कि आज माला की, आपने बोला कि जैसे ही मैं करने लगूंगी तो मुझे खुद को आभास हो जाएगा कि मैं सही हूं या नहीं? जब बदलाव होगा, क्या जब बदलाव होगा, जैसे हम कोई चीज ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे हम ग्रहण करने लगते हैं तो उसका प्रोटीन कभी हमें भी समझ में आने लगता है कि मेरे अंदर अब ताकत, बल बढ़ रहा है, होता है ना, बल बढ़ रहा है। तो वैसे ही जब आप कोई मार्ग अपनाओगे तो बदलाव आपको दिखेगा, बदलाव आपको दिखेगा। अगर कर रहे हो ना तो बदलाव भी आपको दिखने लगेगा, आपको समझ में भी आने लगेगा। ये अपने आप समझ में आएगा। आप जब करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपके शरीर में बल हो रहा है, जैसे आपको चक्कर आया, आपने दवा का उपयोग किया, अब चक्कर आना बंद हो गया, किसे पता चलेगा? मुझे। आपको चलेगा एकदम। तो आपको पता चल जाएगा। तो मतलब ईमानदारी से मुझे ही अपना निरीक्षण करना, ना कि जो माइंड वॉश करने वाले हैं उनसे हटके मुझे प्रैक्टिकल देखना कि मेरे लाइफ में कुछ चेंज हुआ या नहीं। कि मेरा पहले सोचने का तरीका इस टाइप से था, तो वो मेरे सूझबूझ में या विचारों में अलग नया तरीका आया कि नहीं। ना कि वो मैं सोचूं कि आगे मैं बहुत से पार उतर जाऊंगी। ये जो धारणा इस टाइप की देते हैं कि तेरा भला, कि तूने कितना पुण्य कमाया है, आगे गुरुजी मिल जाएंगे, वो तुझे स्वर्ग ले जाएंगे, इस तरह की। तो मुझे मतलब तत्काल मेरे जो अज्ञानता है वो छटने लग जाएगी। आपका ये कहना है? कुछ भी करते हो ना, देखो ना, आप कोई भी काम करते हो उसका परिणाम धीरे धीरे आता है। जैसे चावल ही पका रहे हो तो देखते हो धीरे धीरे पकने लगता है, नहीं? कुछ देर बाद छूते हो तो हाँ कुछ पक गया, कुछ बाकी है, नहीं पता चलता है। वो तो पता चलता है, लेकिन कई बार चावल को ज्यादा देर भिगो देते हैं तो सेम वैसे ही अगर किसी अनाड़ी को नहीं समझ में आ रहा कि पके हुए चावल में क्या समझ होनी चाहिए। देखिए ये बात मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आप जिस
वस्तु को या जिस चीज को लेने गए हो उसके बारे में पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। ये नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि असली है तो नकली है, और नकली है तो कहीं असली भी है नहीं। डेफिनेटली। तो नॉलेज आपको होना चाहिए, जानकारी आपको होना चाहिए कि हम क्या लेने गए हैं और वो कैसा होता है। क्या जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे लोग बताने वाले तो मिलते नहीं थे, ठीक है, लेकिन ये कहने वाले मिले कि आपको ज्ञान हो गया। तो मैं कहता था कि मुझे नहीं हुआ, ये बात मुझे पता है, क्योंकि आत्मज्ञान से पहले मुझे आत्मज्ञान के बारे में पूरी जानकारी थी। एक आत्मज्ञानी के लक्षण, आत्मज्ञान होने के बाद स्थिति, जानकारी मुझे पूरी थी। लोगों ने कहा लेकिन मैंने नहीं माना। तो अगर मैं कुछ लेने गया हूं, मैं अगर लक्ष्य बना रहा हूं, तो उस लक्ष्य के बारे में मुझे पूरा जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आप वहीं से छट जाओगे। जैसे देखिए, एक समय होता है स्कूल में कोई भी एडमिशन लेता है तो स्कूल तय करता है कि किस विषय से आपको पढ़ना है, नहीं, लेकिन एक समय ऐसा होता है कि आपको चुनाव करना पड़ता है और फॉर्म आपको भरना पड़ता है। अगर आप चुनाव नहीं करते हो तो फिर आप वहीं छट जाते हो, नहीं। किस सब्जेक्ट से पढ़ना है, किस फील्ड में आपको जाना है, अब आप उस लायक हो गए हो, चुनाव के लायक। अब आप कहो नहीं कि मुझे तो नॉलेज नहीं है किसी भी फील्ड का, किसी भी विषय का, तो एक काम करो, वापस क्या होगा उसका? उसे किसी फील्ड का नॉलेज ना हो, किसी विषय का नॉलेज ना हो, नहीं, मैं किस विषय से पढ़ूं मुझे पता ही नहीं, उसका क्या होगा? घर जा भाई, घर बैठ तो बस। तो आप जिसके लिए निकले हो, पूरी तरह आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। लक्ष्य के बारे में। तब आप अपने लक्ष्य पे जरूर पहुंचोगे। फिर कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा, कोई ठग नहीं पाएगा। जैसे लोगों ने मुझे बहुत विचलित करना चाहा कि अवतरित को होता है, जन्म जन्म लगते हैं। मैं बोला ये पूछने थोड़ी ना आया हूं, ये पूछने हम आपसे थोड़ी ना आए हैं। कोई मुझसे रामायण की बात करे, गीता की बात कहे, तो हम कहे ये तो हम किताब लेके पढ़ लेते, और मैं पढ़ चुका हूं। कुछ अपनी बताओ, कुछ अपनी बताओ। मेरा हुआ पूछा नहीं बता पा रहे हो तो अपनी जिंदगी ही बता दो, क्योंकि अब मेरे पास समय है, क्योंकि आपकी जिंदगी किताबों में नहीं मिलेगी। तो आप निकले हो, क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी, क्या क्या हुआ आपके जीवन में, क्यों नहीं पहुंचना हुआ या पहुंचना हो गया, बताओ मुझे। तो मैं ऐसे ही उनकी कहानी सुनता था। जन्म जन्म लगते हैं, मैं बोला जन्म जन्म लगते हैं ये पूछने नहीं आया हूं, क्योंकि ये मेरा आखिरी जन्म है, ये मुझे पता है। ये तो मुझे आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं, क्योंकि ये मेरा आखिरी जन्म है, ये मुझे पता चल गया है। ठीक है, अवतरित को होता है, हाँ, मैं भी अपने अवतार को समझ रहा हूं। ठीक है, ये भी छोड़ दो, रामायण की बातें ये भी छोड़ दो, गीता की बातें ये भी छोड़ दो। कुछ अपनी बताओ, व्यक्तिगत, कि आपने जीवन में क्या सीखा,
ठीक है, अगर मेरे प्रश्नों के जवाब दो तो ठीक है, नहीं तो कुछ अपनी ही बता दो। तो मैं इस तरीके से बात करता था। तो जब मैं आत्मज्ञान के करीब था तो मुझे लोगों ने बोल दिया था कि आपको तो आत्मज्ञान हो गया है। बोला नहीं, मुझे पता है नहीं हुआ। तो लक्ष्य के बारे में आपको पूरी जानकारी, नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप गलत जगह जाओगे। हो सकता है सही जगह से भी गलत जगह चले जाओ। इसलिए कि गलत व्यक्ति के पास अनेक प्रमाण होते हैं क्या, लेकिन सही व्यक्ति को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो हो सकता है आकर्षण भरे दुनिया में आप सही जगह से वापस लौट जाओ और गलत जगह फंस जाओ। तो आपको नॉलेज होना चाहिए। सही जगह कम, गलत जगह ज्यादा भीड़ है, क्योंकि असली खरीदने की क्षमता कम है समाज में, नकली खरीदने की क्षमता ज्यादा है। नहीं, समाज में नकली सामान ज्यादा बिकते हैं। नकली क्यों बिकते हैं? क्योंकि असली का मूल्य लोग नहीं दे पाते। नकली क्यों पैदा हुआ? अगर असली खरीदने की क्षमता होती तो नकली का जन्म नहीं होता। नकली इसीलिए पैदा हुआ, तुम्हारी असली लेने की क्षमता नहीं है। बात ये, नकली ऐसे पैदा नहीं हुआ, क्योंकि नकली पैदा होने के लिए असली चाहिए। असली के बाद ही नकली पैदा हुआ। और जब लोगों ने असली नहीं ले पाया तो कुछ लोगों ने नकली बना के बेच दिया। क्या? तो नकली का जन्म ऐसे हुआ। तो आप में असली लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। असली लेने वाला अपनी जांच करता है क्या, और नकली लेने वाला जुगाड़ करता है। असली लेने वाला अपनी क्षमता देखता है और नकली लेने वाला जुगाड़ कर लेता है, उसकी तो क्षमता ही नहीं है। तो नॉलेज आपको होना चाहिए, जानकारी आपको होना चाहिए कि क्या आप लेने गए हो। लेने वाले के क्या क्या लक्षण है? क्या लेने वाले के क्या लक्षण है? अगर मैं ज्ञान लेने गया तो ज्ञान देने वाला गुरु होगा, लेकिन मैं शिष्य होऊंगा तो शिष्य के लक्षण क्या है? क्या वो मुझ में है? तब तो असली गुरु से ही मुलाकात हुई। और जब मेरे अंदर ही वो क्षमता नहीं है तो असली मिल भी गया तो मैं असली के पास टिक नहीं पाऊंगा। मेरा मिलना नकली से ही होगा, क्योंकि जैसा मैं रहूंगा वैसा सामने वाला रहेगा, तो मैं समा सकता हूं वो मुझ में और मैं उसमें। अगर मैं खुद नकली रहा तो असली गुरु मिल भी गया तो मैं समा नहीं पाऊंगा, विरोध हो जाएगा। और मैं असली हूं तो नकली मिल गया तो विरोध हो जाएगा, तो असली असली में समा जाएगा, नकली नकली में समा जाएगा। तो जांच अपनी करो बस। लेकिन गलती ये होती है कि हम सामने जांचते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है।
और तुम सामने जांचने में पूरी जिंदगी लगा दे रहे हो, कभी इनको जांच रहे, कभी उनको जांच रहे हो। आप शिष्य बन जाओ, हाथी की तरह मतवाला बन जाओ कि यार जिस रास्ते से गुजरो रास्ता खाली हो जाए। क्या तुम शिष्य बन जाओ, तुम्हारे सामने एक ही टिकेगा, गुरु, और कोई नहीं टिकेगा। नकली तुमसे हाथ जोड़ लेंगे, तुम बस शिष्य बन जाओ। और इसमें मैं प्रत्यक्ष जिया हूं, इसमें मैं जिया हूं। मैं आपको बता दूं, कभी मैं किसी को नहीं कहा असली नकली, मैं सिर्फ असली बन के निकल गया। मुझे पता था कि मेरा लक्ष्य मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं असली हूं ना। बस मैं असली हूं और लक्ष्य है क्या, मैं भी असली, लक्ष्य भी है, तो मिलना ही मिलना है। मेरा लक्ष्य भी है, ये भी मुझे पक्का था, और मैं उस लायक हूं, ये भी पक्का था, तो होना ही होना है। लेकिन आप नकली हो, लक्ष्य भी है, तो भी नहीं होगा। और पता चला आप असली हो, लेकिन लक्ष्य आपके लिए असली नहीं है, तो भी नहीं होगा। नहीं, तो बात यह है कि आप और आपका लक्ष्य दोनों असली रहेंगे, बस। ठीक है, इतनी सी बात है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपका पहुंचना, पक्का। और दो में से अगर एक भी नकली है तो दुनिया की कोई ताकत पहुंचा भी नहीं सकती। ठीक है, तो बस इसी के समझ के साथ निकल लो।